धर्म के बड़े ठेकेदार हैं और भगवान भरोसे आपने वज्रपात से मरने वाले लोगों को छोड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज जदयू प्रदेश कार्यालय में जदयू के जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं नीरज कुमार सिंह ने आज जमकर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। जिस तरह से वज्रपात को लेकर जो चल रहा है कि वज्रपात को जो है केंद्र सरकार ये कह चुकी है कि ये आपदा नहीं है, उस पर उन्होंने विरोध करते हुए चुटकी लेते हुए ये कहा है कि जिस तरह से वज्रपात से लगातार बिहार, बंगाल, यूपी में जो मौतें हो रही हैं उसको लेकर जो बीजेपी कहती है कि ये आपदा में इसको शामिल नहीं किया जा सकता है। जबकि बिहार सरकार की तरफ से मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार किसी भी व्यक्ति की वज्रपात में अगर मौत होती है तो उस पर 4 लाख रुपए जो है मुआवजा के तौर पर देती है। पहले सुनिए इस वीडियो में कि क्या कह रहे हैं नीरज कुमार सिंह। आज का ये संवाददाता सम्मेलन इस बात पर केंद्रित है कि राजनीति का तो पर्यावरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जय शाह के डैडी अमित शाह ने तो नुकसान किया ही, पर्यावरण में देश की कितनी बुरी स्थिति इसकी चर्चा की। और हद तो तब हो गया जब इस देश का जुमलेबाज, ढकोसलेबाज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह कहते हैं स्वच्छ भारत, और आपने किया क्या? अभी जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नीति जारी हुआ है, क्लास 3 से 5 तक बच्चों को जो पढ़ने के लिए पर्यावरण का विषय था उस विषय को ही विलोपित कर दिया। उस विषय की अब पढ़ाई नहीं होगी। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहते हैं और बीजेपी के जो राजनीति के सहवाला हैं बिहार के, कि जल जीवन हरियाली जैसी योजना चलाकर बिहार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मानक स्थापित किया और आपने ये कैसा शैक्षणिक कुकर्म किया कि कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण को पाठ्यक्रम से ही अलग कर दिया। अब उसका कारण क्या है जरा यह देखिए। केंद्र सरकार वज्रपात को आपदा नहीं मानती, इसको आपदा मानता ही नहीं है, दैवीय आपदा है। अगर ये दैवीय आपदा है, भारतीय जनता पार्टी यह स्पष्ट करे, तब महामृत्युंजय का जाप सावन में कब शुरू करिएगा? कि नवरात्र में देवी का अनुष्ठान करिएगा? जिस ढंग की घटनाएं हो रही हैं, कल भी वैशाली जिले में 2 लोगों की दुखद मौत हो गई। देश में सर्वाधिक बाढ़, सूखा, भूस्खलन, साइक्लोन जैसी सभी तरह की प्राकृतिक आपदाओं में से सर्वाधिक मौत वज्रपात से होता है। तो हम यह जानना चाहते हैं और इतिहास गवाह है कि कुतुब मीनार पर बिजली गिरा 1326 में, 1368 में, 1803 में, और उसका ऊपरी हिस्सा टूट गया। यह गरीब विरोधी सरकार है केंद्र की सरकार। 86% लोग गांव में रहते हैं और गांव में कौन लोग इसके शिकार होते हैं? जो भूमिहीन मजदूर है, किसान है, चरवाहा है, समाज से जो लोग आते हैं वही वज्रपात के शिकार हो जाते हैं। तो आप प्राकृतिक आपदा में इसको क्यों नहीं मानते? सर्वाधिक मौतें इससे हो रही है दक्षिण भारत के राज्यों में, बिहार और बंगाल में। तो क्या राजनीतिक कारणों से आप इसको प्राकृतिक आपदा में नहीं मानते हैं? केवल 2022 में 2183 लोगों की मौत हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4 लाख रुपए की सहायता उस पीड़ित परिवार को देते हैं, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार 1 रुपया भी नहीं देती है। वज्रपात से जो मौत होता है ये दैवीय मौत है, भगवान के द्वारा दिया गया मौत है।
चंद्रयान पर हम जा रहे हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि अगर बिहार और बंगाल में बिजली गिरने से इतनी मौतें हो रही है तो आखिर वज्रपात को आपदा में क्यों नहीं शामिल किया गया? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। और नहीं तो यह बताइए कि सावन महीना में महामृत्युंजय का जाप हो रहा है, तो यह आध्यात्मिक पाप कर रहे हैं आप। तो आपने साफ तौर पर सुना कि नीरज कुमार सिंह जो हैं ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो वज्रपात है जिससे जो बिहार, यूपी और बंगाल में बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है उसको आपदा में शामिल करे, केंद्र सरकार इसको आपदा में शामिल करे। ऐसा उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो पर्यावरण की बात की जाती है, क्षमा करें, प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में कहा कि धीरे धीरे पर्यावरण यहाँ का सुधर रहा है, तो उन्होंने एक आंकड़ा भी पेश किया कि भारत सबसे निचले पायदान पर है। फ़िलहाल हमने एक फ़िल्म भी देखी थी OMG, जिसमें दैवीय आपदा के कारण एक व्यक्ति का घर, दुकान टूट जाता है, लेकिन ये फिर से एक बार फिल्मों की बजाय हकीकत में आ चुका है। यहाँ पर जो नीरज कुमार सिंह हैं, जदयू के जो वरीय प्रवक्ता है, उन्होंने केंद्र सरकार को कहा है कि इसको फ़ौरन ही आपदा में शामिल करें, ताकि जिससे भी जिन लोगों की मौत होती है उनके घर को, चाहे उनके परिवार को कुछ मुआवजा मिल सके। फ़िलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।